Happy welcome to the first advanced economics classes. Annual Higher Secondary Examination 2026 economics रो possible top 10 question जो ମୁଁ ଦେଇଥିଲି long question ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା fourth question ର answer ଉପରେ। fourth question ଯେ ମୋର ଥିଲା the law of variable proportion। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ law ବିଷୟରେ। ସେ law को ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି परिवर्तनीय अनुपात सूत्र। तेणु आम आलोचना करवा प्रथम आगे आम मन रखा जे अनुपात सूत्र कहले कौन बुझंती आगे अनुपात एवं से अनुपात को परिवर्तन करवा कौन। एटा अनुपात कहले हम बुझंती उत्पादन जो सब साधन व्यवहार करा जाए उपादान सब व्यवहार करा जाए किसी उपादान को आम स्थिर रखा किसी उपादान को परिवर्तन करवा। स्थिर उपादान एवं परिवर्तनीय उपादान मध्य अनुपात को परिवर्तन करवा तार फलाफल तार इफेक्ट उत्पादन उपर कौन पड़ुची आलोचना करवा आलोचना करने को ही हमें कहते द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विषय वस्तु। दैट इज व्हेन वी चेंज द proportion of the factors keeping fixed factor constant and gradually changing the quantity of variable factor, we study its effect upon the level of output that constitutes the subject matter of the law of variable proportion परिवर्तनीय अनुपात सूत्र विषय वस्तु। जिते बड़े आम लॉ कथा आलोचना कर आंसर लिखुंट पूर्व वीडियो रे कही आम प्रथम केतटा पार्ट डिविजन करदे सुविधा हम आमको गोटे 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 पार्ट लिखापी कही प्रथम स्टेटमेंट दबा अर्थात लॉ संज्ञा दबा द्वितीय आसम्पशन को शर्तावली पर आधारित होती लॉटा थर्ड कही एक्सप्लेनेशन जो बॉडी ऑफ द लॉ जो आमको कह जाए एक्सप्लेनेशन आम तीन प्रकार करवा कही लॉ सप्लाई पढ़ला बेले कही तीन प्रकार आम करवा वर्बल एक्सप्लेनेशन करवा लिखा आम से विषय तापर कही टेबुल सारणी साहाय्य को एक्सप्लेन करवा और थर्ड कही आम डायग्राम आकार में पुणी एक्सप्लेनेशन तार दबा तापर जदि सूत्र किसी व्यतिक्रम थाए व्यतिक्रम सीमाबद्धता आम दबा। आज जो आलोचना करवा परिवर्तनीय अनुपात सूत्र देखा तार संज्ञा आम कौन दबा तार संज्ञा दबा आम लिखिपर जे परिवर्तन अनुपात सूत्रटी हूँ स्वल्पकालीन उत्पादन फलन विषय आलोचना। सूत्र अनुजाई किछि उपादान बा साधन परिमाण को स्थिर रखी यदि केवल गोटे परिवर्तनीय साधन परिमाण को क्रमे क्रमे बढ़ी 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 जाते आम ताहले किछि समय पर मूल उत्पादन निश्चय ह्रास पाइब। अर्थात जितेबले आम स्थिर साधन एवं स्थिर साधन को स्थिर रखी परिवर्ती साधन एकक गुड़िक सहित जोग करती स्थिर साधन और परिवर्तनीय साधन मध्य अनुपात को परिवर्तन करती तार फलाफल मोट उत्पादन उपर कौन पड़े ना मोट उत्पाद बा मोट उत्पादन किसी समय पर्यंत बढ़िबा परे निश्चय ह्रास पाए ताहा ही होउछे परिवर्ती अनुपात सूत्र परिवर्तनीय अनुपात सूत्र। The law of variable proportion states that keeping some factors constant when we add the additional units of a variable factor total product eventually declines. That means in the initial stage when we go on adding additional units of variable factor to fixed quantities of fixed factors, total product rises for some time, reaches a point of maximum and finally or eventually it declines, and that is the subject matter of the law of variable proportion. स्टेटमेंट आम लिखिले स्टेटमेंट लिख सारा पर आम दबा शर्तावली बा असम्पशन्स जोड़ा आम कहते को शर्त उपर नियमटी आमर आधारित होती।
जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कथा हम कहउछंती परिवर्तन अनुपात सूत्र कथा कहउछंती तार मात्र 4-5टी शर्तावली पर आधारित प्रथम शर्त रही जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कन्स्टांट जो उत्पादन कला कौशल रे आमे द्रव्य उत्पादन करछंती उत्पादन प्रणाली अवलंबन करछंती सेटा स्थिर रहिबो अपरिवर्तन रहिबो। 2 नंबर नैचंती जो गोटे फैक्टर को छाड़ी देले बा गोटे आमे रखिया परिवर्ती उपादान साधन आ अन्य समस्त उपादान गुड़िक परिमाण स्थिर रहिबे अर्थात केवल गोटे ही रहिबो परिवर्तनीय साधन ताको बाद देला परे अन्य समस्त साधन अन्य समस्त उपादान जहाँ सब प्रोडक्शन प्रोसेस से व्यवहार कराउछि तार परिमाण स्थिर। तापर नंबर 3 नंबर रे जो साधन को हम परिवर्तित करछंती बा परिवर्तनीय साधन परिवर्तनीय साधन एक गुड़िक सपसम हेबे अर्थात प्रत्येक एकक गुड़िक सब दृष्टिकोण समान हेथि। आउ आम 4 नंबर नहीं जे परिवर्तन अनुपात सूत्रटी केवल स्वल्प काल रे ही कार्य करिथाय बा स्वल्प काल रे ही आमे ताको आलोचना करिथांते दीर्घकाल परिवर्तनीय दीर्घकाल उत्पादन नियम एटा नहीं। 5टी 4टी पॉइंट आम 4टी लिख दे परिबा तापर से आम तार व्याख्या ऊपर को बा से नियमर इंपोर्टेंट पार्ट बा बॉडी पार्ट ऊपर अर्थात आम ताको आउ टिके सरल भाषा रे ताको बुझेबा गोटे गोटे एग्जांपल लेके आम मध्य ताको बुझेई परिबा कोन बुझेबा में लिखिबा हाटी परिवर्तनीय अनुपात सूत्र अनुଯାयी जेतेबेले आमे उत्पादन क्षेत्र रे जे कोन उत्पादन क्षेत्र रे किछि साधन परिमाण को स्थिर रखंती से स्थिर साधन मानक सहित गोटे परिवर्ती साधनर एकक गुड़िक आम जोग कर जाती नियुक्ति दियंती किछि समय पई मोट उत्पादन वृद्धि पाए सर्वाधिक हो सारिबा परे मोट उत्पादन ह्रास पाए यह हूँ तार बुझेबार कथा ताकू आम दे पारिबा एग्जांपल आम जेकोसी कृषि क्षेत्र नहीं पारिबा कृषि क्षेत्र में केवल श्रमिक को आम रखा आमर वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनीय साधन एवं लेबर को छाड़देला परे श्रमिक को छाड़देला परे आउ जहाँ सब साधन बा उपादान आमर उत्पादन क्षेत्र में व्यवहार होछि ताकू नबा आम स्थिर साधन जदि से समस्त को स्थिर रखी गोटे 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 एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर वी विल गो ऑन एडिंग और अप्लाइंग विथ फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ लैंड then after some time no doubt total product will decline that means मोट उत्पाद किसी समय पई वृद्धि पाइबा परे सर्वोच्च हुए एवं तापरे निश्चय ह्रास पाए यही सब आम भर्बाली एक्सप्लेन कर सारा परे तापर आम सारणी साहाय्य एवं ता परवर्ती पर्याय डायग्राम बा रेखाचित्र माध्यम आम ताको बुझेबा सारणी मु कर दीजिए टेबल आमर सारणी टिके कम्प्लेक्स लगी पारे टेबल किंतु तुम चेष्टा करिवो निश्चय तुम ताको मध्य करि परिबो जो कहली शेड्यूल लिखिली सारणी ओडिया में मु सब इंग्लिश लिखिछि शॉर्ट फॉर्म लिखिछि मु कहि देबी तार फुल फॉर्म ताको ओडिया में लिखिबा मु प्रथम रहिछि प्रथम कलम ताको टोटल 6 टी कलम करिछि 1 2 3 4 5 6 हम 6 टी स्तंभ करिबा 6 स्तंभ हेडिंग कोन कर दिया आगे देखिबा एफ लिखा है फिक्स्ड फैक्टर स्थिर साधन ब्रैकेट में लिखी लैंड भूमि को आम स्थिर साधन आकार नहीं सब बेले लिखी 1 अर्थात सब क्षेत्र में मु गोटे एकर 1 एकर गोटे एकर जमी को मुझे स्थिर साधन रखी सहित सेकेंड कलम हेडिंग रही VF वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनीय साधन ब्रैकेट में लिखी लेबर निश्चय देखिपे ना टेबल जूम करदे देखा सब गोटी गोटी कर क्लियरली देखा वेरिएबल फैक्टर लेबर कौन है स्थिर साधन को आम स्थिर रखिंट सहित जो वेरिएबल फैक्टर गोटे गोटे आम जोड़ी भूमि गोटे लेबर अनुपात के 1:1 तापर जो आम ना से रही भूमि परिमाण 1 आउ गोटे लेबर ने 1:2
ସେଇ ଭୂମିର ପରିମାଣ 1 ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବଲ 1:3, 1:4, 1:5 ଏଇପରି ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅନୁପାତକୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ପଡୁଛି ଆଉଟପୁଟ ଉପରେ, ଟୋଟାଲ ଆଉଟପୁଟ ଉପରେ ପଡିବା। ଟୋଟାଲ ଆଉଟପୁଟ, ଆଭରେଜ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆଭରେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଟୋଟାଲ ହେଲା ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ, ଟୋଟାଲ টিপি, ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଏପି ଆଭରେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ। ଏମପି ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ସ୍ଥିର ସାଧନ ଭୂମି ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ ବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କେତେ ହେଇଛି 10, ତାପରେ 25, ତାପରେ 45, 64, 75, 78, 78 ଏଇଠି ହେଲା ହାଏଷ୍ଟ। କ୍ରମେ এই পর্যন্ত অর্থাৎ আমি সপ্তম একক পর্যন্ত বড়ি 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 আসলা। সপ্তম এককরে হাস ହେଲା। তারপরে মোট উৎপাদ হ্রাস পাইছি 72, 63, 50 গ্রাজুয়ালি হ্রাস পাইছি। এই গোটিয়ে আমি পাইগলা পরে আভরেজ আপে আপে পাইଯିବା। প্রথম গোটিয়ে ভেরিয়েবল ফ্যাক্টর ধরিবা টোটাল সহিত। ভেরিয়েবল ফ্যাক্টর গোটিয়ে ভেরিয়েবল ফ্যাক্টর 10 ଦେଇଥିଲା, আভরেজ কেতে 10। দুইটি ভেরিয়েবল ফ্যাক্টর 25, আভরেজ কেতে 2 ধরিবা 12.5। তিনটি ফ্যাক্টর দেলে 45, 45 को 3 হলে পাইলে আমি 15। চারটি ফ্যাক্টর হলে 64, 64 को 4 হলে পাইলে 16। এমতি হবো আভরেজ পাইবা। আভরেজ ଆଉ সীমান্ত কথা, সীমান্ত উপযোগিতা ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢା ହେଇଥିବ। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ନଲେଜ ଅଛି। ସୀମାନ୍ତ କେମିତି ପାଇବା? ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇବା ସେଇଟାରୁ ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଉଟପୁଟଟା ଫେରିବା। ପ୍ରଥମ ଏକକ ଯେତେବେଳେ ଉପଯୋଗ ଆମେ କଲେ ତାର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ଯେତିକି, ହାରାହାରି ସେତିକି, ସୀମାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ଦୁଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏଠି ଦୁଇଟି ଶ୍ରମିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଦୁଇଟି ଶ୍ରମିକ ଆମ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କେତେ ଦେଲେ? 25। ପ୍ରଥମଟି କେତେ ଦେଇଥିଲା? 10। 25 ରୁ 10 ଫେରଦେଲେ ରହିଲା କେତେ? 15। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକଟା କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ? 15 ଉତ୍ପାଦ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଥାର୍ଡ ଲୋକକୁ ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଟୋଟାଲ କେତେ ପାଇଲେ? 45। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦି ଜଣ କେତେ ଦେଇଥିଲେ? 25। 45 ରୁ 25 ଫେରିଲେ ପାଇଲେ କେତେ? 20। ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେବା ଠିକରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଭରେଜ ଆଉ ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆପେ ଆପେ ପାଇଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ସେଟ୍ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଟ୍ କରି ପାରୁନା, ଏଇ ଟେବୁଲଟାକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଟେବୁଲ ଯଦି ଆମେ କରିସାରିବା, ତାପରେ ଟେବୁଲ ପରେ କହିଛି ସବୁବେଳେ ଟେବୁଲ ବିଷୟରେ ଆମକୁ 2-3ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ଟେବୁଲଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଥିର ସାଧନ ଭୂମିର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ସମୟ ଏକକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସପ୍ତମ ଏକକ ବେଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଲ ଅଫ ଭେରିଏବଲ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସାରଣୀ କରିସାରିଲେ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାରଣୀକୁ 3ଟା ଷ୍ଟେଜରେ, 3ଟା ସୋପାନରେ ତାକୁ ଭାଗ କରନ୍ତି। କୋଉଠି ଭାଗ କରିବା? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ଡାଉଟରେ ପଡନ୍ତି, ଟେବୁଲରେ କୋଉଠି ଡିଭିଜନ କରିବେ, ଫିଗରରେ କୋଉଠି କର୍ଭ ଟାଣିବେ। ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଡିଭିଜନ କରନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ବେଳେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦଉଥିଲେ। କ୍ଲିୟରଲି ବ୍ରାଇଟଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଭରେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିବା, ଏଠି 10, 12.5, 15, 16, 15, 13 ନାହିଁ। ଆଭରେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଯୋଉଠି ହାଏଷ୍ଟ ହେଲା, ନଟ୍ ଟିପି ନଟ୍ ଏମପି, ଆଭରେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଯୋଉଠି ହାଏଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ସେଇଠି ହେଲା ଷ୍ଟେଜ ସରିଲା। ତା ପୂର୍ବତକ ଷ୍ଟେଜ 1। ଷ୍ଟେଜ 1 ଟାକୁ କୁହାଉଛି ଆମର, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଷ୍ଟେଜ 1 ରେଡ୍ ଲେଖିଛି, ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଟର ଲେଖିଛି IR, ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବା ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବା ବୃଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜଟା ଆମର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ବୃଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ। କାହିଁକି? ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଭରେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ 10, 12.5, 15, 16 ବଢି 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 ଚାଲିଛି। ଆଭରେଜ ଯେତେବେଳେ ବଢି 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 ଚାଲିଛି, ଟୋଟାଲ ନିଶ୍ଚୟ ବଢି 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 ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ହେଇଥିବ? ଏମପି କଣ ହେଇଛି? ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ 10, 15, 20 ବଢିଲା, ତାପରେ କମିଛି। ତାପରେ ଆମର 19, 20ରୁ 19କୁ କମିଛି, ଇଏ କିନ୍ତୁ 15ରୁ 16କୁ ବଢିଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମର ବ୍ରାଇଟଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଭରେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ହାଏଷ୍ଟ, ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି
फर्स्ट स्टेज एवं आम लिखे मध्य तले जितेबले हाराहारी उत्पाद सर्वाधिक 16 होइछि से समय प्रथम सोपान समाप्ति घटुछि तापर सेकंड स्टेज स्टार्ट होगा तापर ठारू सेकंड स्टेज एंड हबो कोठी सेकंड स्टेज रे कोन होछि एबे लिखा है सेकंड स्टेज डी आर लिखा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स अर्थात ह्रासमान उत्पन्न कोन ह्रासमान उत्पन्न 15 13 11 दशमिक 1 4 11 3 0 यह दुईटा ह्रास पाइछन्ति एवरेज एंड मार्जिनल हाराहारी उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद उभय ह्रास पाउछन्ति जब उभय ह्रास पाउछन्ति ताके हम कहबा ह्रासमान उत्पन्न स्टेज टू एंड हबो कोठी टोटल जोटी हाईएस्ट 78 और मार्जिनल जोटी 0 जतबे आमे कहबा जे सेकंड स्टेज एंड शेष हला ता पठौ स्टेज थर्ड स्टार्ट हुए थर्ड स्टेज तक आमे कहउचंती नेगेटिव रिटर्न्स कोन नेगेटिव रिटर्न्स ऋणात्मक उत्पन्न कहीं कि सीमांत उत्पाद 0 परे अर्थात सप्तम एकक श्रमिक को नियुक्ति दे सारिबा परे जदि पुणी आम अष्टम नवम दशम एकक तापर समर अतिरिक्त एकक गुड़ी को नियुक्ति दे चलती ताहले सेमानकर सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हम ये ऋणात्मक हवा हेतु मोट उत्पाद ये है -6 78 -6 मिसेबा बोले 72 72 को 8 रहे 9 तापर पुणी आ गोटे नवम एकक -9 इतना -9 63 को 9 रहे 7 ऋणात्मक स्टेज स्टेज करके सब स्टेज विषय मिनिमम रे गोटे दुटी लेखाए वाक्यता विषय लिखा लिखि सारा देखा डायग्राम करवा डायग्राम करवा स्पष्ट भाव मन रखी जहाँ तक बुझेल से चेपिका करवा एक्स एक्सिस नवा वाई एक्सिस नवा एक्स एक्सिस रे हमर वेरिएबल फैक्टर लेवल नवा वाई एक्सिस रे सब उत्पाद बा आउटपुट नवा प्रथमे आमे टाणी दबा टीपी कर्व एमडी करके गोटे हाईएस्ट पॉइंट नवा हाईएस्ट पॉइंट रु ड्रॉ करबा परपेंडिकुलर जो छुला एन तापर कोन करबा ना आमे नबा एमपी कर्व ड्रॉ करबा जतबे फॉल करके नबा जोठी एन पॉइंट हेतबा एन पॉइंट जोठी एच सीधा परपेंडिकुलर हेतबा से एन पॉइंट की तो नबा एमपी काहे कि हम जानछन when mp is 0 tp is the maximum एटा तर mp 0 हेछि tp से मैक्सिमम 78 हेछि ताको मध्ये हम शो करबा सेठी तापर एपी कर्व दीटाकर कर्व तळे रही जीवो जोठी टच करिवो बा कट करिवो एमपी कर्व को ता परिसे राइज करि परिबो नाही निश्चय तळको जीवो कोठी ए जो पॉइंट मन हेछि ए पॉइंट हमें दे परिबा ए पॉइंट जोटा हम नैचंती पॉइंट ई बोली कि नबा पॉइंट ई परे जतबे मोर एपी कर्व एट राइज करी एमपी कर्व को टच कला पॉइंट ई रे ई पर से ऊपर जीव नाही आपन निश्चय तळमुखी हबो आ जोठी कट कला एमपी कर्व को एपी कर्व जोठी कट कला सेठी ही हम गोटे परपेंडिकुलर टाणीबा स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स बंधित उत्पन्न स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स ह्रासमान उत्पन्न स्टेज 3 तापरे नेगेटिव रिटर्न्स जोटा कमे कहउचंती ऋणात्मक उत्पन्न एठी मते बुझेबा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 करके लिखिबा स्टेज 1 ने कोन हेची ना जेहेतु ए दुटा राइज कहउचंती टीपी आउ एपी बोथ टीपी एंड एपी आर राइजिंग सो इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स एठी कोन हला ए दुटा को फॉल करचंती एठी भी फॉल करूची एठी लिखा पड़िबो सेकंड स्टेज रे कोन हेची ना हाराहारी उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद उभय ह्रास होउचंती मात्र एमपी धनात्मक थिबारु टीपी कोन हेची एफ रु एठ अधिक बढ़िछि एफ रु एच पर्यंत बढ़ी जाइछि एठी भी एन पर एमपी भी ह्रास पाइछि नेगेटिव हिछि बोली कोन हला नेटी ह्रास पाइला एठी बढ़ुछि त एठी तो परसेंट ह्रास पाइछि पॉजिटिव अछि बोली टोटल बढ़िला ताको मध्य मन रखी पॉइंट ऑफ हमको करबा को पड़िबो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 लिखिबा तापर हमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखिबा जे एही परि भाबे हमें परिवर्तनीय अनुपात सूत्र आलोचना करि परिबा जेमिति कहली तो हमें सेमिति लिखिबा नो डाउट हमें भल मार्क रखिबा आ आज पई एतिकी धन्यवाद।